मैं बालवीर की सारी शक्तियां छीनता हूं। आज के बाद बालवीर एक आम इंसान की जिंदगी जिएगा, जहां उसे यह भी याद नहीं होगा कि वो भी कभी बालवीर था। आज से वीरलोक के साथ देव का कोई रिश्ता नहीं है। परियों, आप धरती लोक की रक्षा के लिए वापस जाइए। बालवीर, विवान, अब बालवीर क्या करेगा? बिना शक्तियों की ये बालवीर भी नहीं रहा। मस्ती बरी, बालवीर इंसान की दिल की नेकी और अच्छे कामों से बनता है ना मस्ती बरी। तो उस हिसाब से तो ये बिना शक्तियों के भी बालवीर है। भले ही इनके लिए वीरलोक में जगह ना हो, लेकिन मेरे दिल और मेरे घर में इनके लिए हमेशा जगह रहेगी। मैं भैया को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन विवान, तुम करुणा जी को क्या जवाब दोगे? उनकी नजर में तो यही है ना कि देव अपनी बहनों के साथ रहता है। एक आइडिया है मेरे पास। किसी को भी नहीं पता है विवान कहाँ है, ना किसी दोस्त को पता है, ना कॉलोनी वालों को पता है। पापा जी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। हिम्मत रखो बहू, हमें तुरंत गिर पड़े को खबर कर देनी चाहिए। हाँ पापा जी, ऐसा करते हैं, आप घर पर ही रुकिए। अगर विवान आया तो मुझे बता देना, मैं गिर पड़े जी को बोलकर आती हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया है, कभी करता नहीं है ऐसा। विवान? हाँ मम्मी।
इतनी देर से कहाँ था तू? हाँ, हम सबको कितनी चिंता हो रही थी, पता है कुछ? माँ की फिक्र है कि नहीं तुझे? होती है ना फिक्र, आपकी भी, दादाजी की भी। और अभी मैं कोई शरारत नहीं कर रहा था। बोलो नहीं, सुनो, अगर शरारत नहीं कर रहा था तो इतने घंटे कहाँ गायब था तू? वो सुबह जब मैं मार्केट से लौट रहा था ना, तो एक कार एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट? तुझे कोई चोट तो नहीं लगी ना बेटा? अरे देखा, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपकी इस चेकिंग की वजह से मुझे जरूर चोट लग जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देव भैया की वजह से। उन्होंने एंड टाइम पर मुझे कार के सामने से खींच लिया, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट कार के साथ हो गया, और उस एक्सीडेंट पे उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। क्या? ये तो क्या बोल रहा है? और मेमोरी लॉस हो गई, तुझे कैसे पता चला? मैं उनको डॉक्टर अंकल के पास लेके गया था ना हॉस्पिटल में, तो वहाँ डॉक्टर अंकल ने मुझे बताया कि उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। हमें देव को देख के आना चाहिए। चलिए। अरे मम्मी रुको रुको रुको। क्या हुआ? मैं देव भैया को हमारे ही घर ले आया हूँ। क्या? हमारे घर? कहाँ है? वो उधर रूम में है मेरे। और उसकी बहनों को पता है ये सब? नहीं, और एक्चुअली उनकी बहनें शहर से बाहर गई हुई है अपनी मम्मी से मिलने, और मैं उन्हें ये बात बता के परेशान नहीं करना चाहता। और देव भैया को इस हाल में देख के मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। मैंने ठीक किया ना मम्मी? हाँ हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? देव को मैंने हमेशा अपने बेटे जैसा ही माना है। हम सब मिलकर उसका ध्यान रखेंगे, तो चिंता मत कर, है ना पापा जी? चलो चलो उसे देखते हैं। विवान, तू देव को लेकर घर कब आया? मैं तो पूरा दिन सवेरे से घर पे हूँ, मैंने तो तुम्हें आते हुए नहीं देखा। अब मैं उन्हें लेकर तभी आया था जब आप मंदिर गए हुए थे ना, तभी। अच्छा, एक मिनट, लेकिन मैं जब मंदिर गया था तब करुणा भी तो घर के बाहर अरे गई थी। पापा जी छोड़िए ना ये सब सवाल, इम्पोर्टेंट ये है कि विवान सेफ है और देव सेफ है। हाँ करेक्ट मम्मी। चलिए चलिए दादाजी, चलिए मैं मिलवा दूँ। हाँ चलिए। हाँ, चलो। आइए आइए दिखा दो, ये रहे देव भैया। भैया कहाँ गए? कहीं उन्हें तुमने ऐसा तो नहीं दिख गई? कहाँ है? कोई तो नहीं है यहाँ पर। लेकिन मैं उन्हें इसी रूम में लेकर आया था, इधर ही इसी बेड पे सुलाया था मैंने। विवान, तू सच सच बता, कहीं तू तेरी शरारत छुपाने के लिए उल्टे पुल्टे बहाने तो नहीं बना रहा है ना? अरे नहीं नहीं दादाजी, मैं सच कह रहा हूँ। पता नहीं कहाँ गए देव भैया, हो सकता है वो वॉशरूम गए। मैं चेक करके आता हूँ। तू जाके देख, पता नहीं कैसी हालत होगी उसकी। ऊपर से विवान कह रहे हैं उसकी मेमोरी भी चली गई है। मम्मी, देव भैया अंदर नहीं है, पता नहीं कहाँ गए होंगे। मैं ऊपर चेक करता हूँ। हाँ, हम लोग देखते हैं पापा जी। हाँ, बाहर कमरों में देखते हैं। मिला क्या देव? देव भैया ऊपर भी नहीं है। क्या? कहाँ जा सकता है ये लड़का? ये कहाँ जा सकता है पापा जी? मैंने भी गेस्ट रूम, गार्डन, मंदिर तीनों जगह देखा, कहीं नहीं मिला। पता नहीं, लेकिन उसकी तबीयत खराब है। वो कहीं तमन्ना को पता तो नहीं चल गया कि बालवीर की शक्तियाँ छीन ली गई है? मोनू, पार्टनर के पास तो पावर भी नहीं है, अभी वो तमन्ना का सामना कैसे कर पाएंगी? वैसे तो देवता का काम होता है अपने भक्तों की रक्षा करना सरकार, लेकिन देखो यहाँ तो इस नास्तिक ने तुम्हारी रक्षा की। नादान तिमनासा, इस वहम में मत रहो कि मुझे तुम्हारी रक्षा की जरूरत है। सच तो ये है कि तुम मुझसे हो, मैं तुमसे नहीं। इसलिए तुम मेरे नहीं, अपने वजूद की चिंता करो। बालवीर के हमला करने से पहले तुमने मुझे चेतावनी दी थी सर्वकाल की धरती पर कोई ऐसी शक्ति है जिसके हाथों में अंत लिखा है।
अब अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि कौन है वो शक्ति और कहाँ मिलेगी मुझे। ये राज तुम मुझसे कभी नहीं निकलवा सकोगी तिम्नासा। कुछ ही समय के बाद वो शक्ति और मैं मिलकर तुम्हारे जीवन की पाप लीला तुम्हारे अहंकार के साथ खत्म कर देंगे। लगता है कैद में रहते रहते तुम्हारे ख्वाबों ने बहुत लंबी और ऊंची उड़ान भर ली है सरकार। लेकिन कोई बात नहीं, तुम इस कैद में रहकर अपनी आजादी के मीठे मीठे सपने देखते रहो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तब तक मैं धरती पर जाकर उस शक्ति को खुद ही खत्म कर देती हूँ। धरती के 7 अरब लोगों के बीच इस शक्ति को कैसे ढूंढोगी तिम्नासा? ये काम किसी घने जंगल में सुई ढूंढने जितना संभव है। सो तो है सरकार, लेकिन तुम तो मुझे जानते हो ना कि मुझे मुश्किल और नामुमकिन चीजों को मुमकिन करने में कितना मजा आता है। ए चपताली, बचपन में मैंने पत्थर फेंक के बहुत मटकियां फोड़ी है, इसलिए पहला हाथ गोला तो मैं ही फेंकूंगा। तू कैसे फेंकेगा? तौबा तौबा, हाथ गोला तो मेरे पास है। तो धरती की भाषा में फॉलो मी। छोटा बालवीर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी खिड़की पे चले। हाँ, चल 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 चल, बंद कर बंद कर। तौबा तौबा, तुम्हें बड़ा आए थे हम हाथ गोला फेंकने, अब तो क्या ही गोला फोड़ेंगे। अब तो हम ही फूटेंगे। इधर इधर यार, नहीं मैं नहीं उतरूंगा। ये तो उतरेगा नहीं तो भागेंगे कैसे? नहीं मैं नहीं उतरूंगा। चलो तो फिर मैं ही भागता हूँ। भैया, आप ऐसे खंबे की तरह क्यों खड़े हैं? भैया, आप ठीक तो है ना? भैया, देख, पुराना हिसाब सब साफ। अब नया नया। पुराना हिसाब मतलब आप मुझे जानते हैं? जानते हैं? हाँ जानते हैं, तू बालवीर है। बालवीर? हाँ बालवीर। हाँ। मेरा नाम बालवीर है, पूरा नाम बताइए ना। क्या ऐसी भोली सूरत बना के हमें बेवकूफ नहीं बना सकते तुम? हम तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाले। हाँ, और अभी तिम्नासा ने हमें भी जादुई शक्तियां दी है, समझे? जादुई शक्तियाँ? जादुई शक्तियाँ? तिम्नासा? कौन तिम्नासा? कौन तिम्नासा? बहरानी को भूल जा। तू बाहर रहे, तू बाहर से मार। ला मारो। आप क्या मारने वाले हैं?
है बेटा? हाँ, डरना मत, मैं हूँ। चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं। अरे चपतावनी, हम यहाँ पर डंडे खाने नहीं आए। विवान और बालवीर के साथ इसकी माँ को भी हाथ गोला फेंक के स्वाहा कर दे। मोनू, लगता है इनके पास कोई हथियार है। क्या करूं? मम्मी के सामने जादू भी नहीं कर सकता। मम्मी का ध्यान अभी उनकी तरफ है। मैं इन दोनों को लुप-गुप से अरे मम्मी, 1 मिनट रुक जाओ। ये डंडों से भागने वाले भूत नहीं है, इन्हें तो मेरी जादू की पप्पी चाहिए। तोबा तोबा, अरे इस करुणा के डंडे बहुत बड़े, लेकिन एक बात अच्छी हुई, ये विवान हमारे सामने आ गया। गोला फेंकू? अरे फेंकना। कहाँ गया? तुम कैसे नहीं मानोगे? रुको, अरे रुक, कहाँ भाग रहा है? जा, रुक। अरे मम्मी, आ जाओ, गए वो। तो ठीक है ना बेटा? हाँ, लेकिन आपने मुझे बेटा क्यों बोला? और मेरे लिए आप उन गुंडों से भी लड़ी। आप मुझे जानती है? हाँ बेटा, तू मेरा बेटा है, देबू। वैसे तो तुम्हारा नाम देव है, लेकिन हम सब प्यार से तुम्हें देबू बुलाते हैं। मेरा नाम देबू है? हाँ भैया, आपका नाम देबू है और मैं आपका छोटे भाई विवान। हाँ, तो मेरा छोटा भाई है। और ये हमारी माँ करुणा। पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए बेटा क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और उसमें तुम्हारी याददाश्त चली गई। पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ए तौबा तौबा, इधर आ। हम तो एक को उड़ाने आए थे और तीनों के तीनों साथ खड़े हैं। उड़ा दूं? उड़ा उड़ा। और अगर ये लोग तुम्हें फिर से परेशान करें ना तो मुझे बताना, इसी तरह से धुलाई करूंगी उनकी। नहीं 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 नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। आप इसे छोड़ दीजिए। पार्टनर की याददाश्त भले ही चली गई हो, लेकिन अनजाने में ही काम बालवीर वाला ही कर दिया। चलो घर चलते हैं। क्या गोला फेंका रे तूने? कमाल रे कमाल। सरकार ने कहा था 7 अरब धरतीवासियों के बीच उस शक्ति को ढूंढना जंगल में सुई ढूंढने के बराबर है। लेकिन अगर मैं पूरे जंगल में ही आग लगा दूं तो सुई तो खुद ही उस आग में पिघल जाएगी। तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है तमन्नासा? पिछली बार भी जब बालवीर ने हमला किया था तुमने सारे काल लोग को भूल भुलैया बना दिया था, लेकिन उसका मकसद मुझे अभी भी नहीं पता। कौन सी नई उधेड़बुन में लगी हुई है?
तुम्हारा काम सवाल पूछना नहीं भैमार, मेरा हुक्म मानना है। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना तिन्नासा। मैं तुम्हारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ काल लोक का वफादार हूं, और उस वफादारी के लिए मैं सब कुछ जानने का हक रखता हूं। मुझे अभी बताओ, वरना वरना क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है भैमार। तुम्हारे जो दिल में होता है वही तुम्हारी जबान पे भी होता है। लेकिन सब्र रखो, बहुत जल्दी मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और साथ ही साथ तुम्हारा शुक्रिया अदा भी करूंगी, क्योंकि भैमार इस बार मैं एक ऐसी योजना बना रही हूं जिसे तिन्नासा सिर्फ काल लोक में नहीं, मैं पूरे ब्रह्मांड में राज करूंगी और हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी।